आई नो तुम्हें अपनी क्लास में, स्कूल में, कॉलेजेस में या कहीं भी अपने आसपास ऐसे लोग जरूर नोटिस करे ही होंगे जिनकी पर्सनैलिटी इतनी अलग होती है कि हर कोई सिर्फ उन्हें नोटिस करता है और भीड़ में भी वो लोग अलग ही चमकते हैं और तुम हमेशा साइड में एक कोने में रहते हो और ये सोचते रह जाते हो कि इनमें ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है। तो इतना मेकअप करके, इतने फैशनेबल क्लोथ्स पहन के, इतने एफर्ट्स करके भी बिल्कुल नोटिस नहीं होते हो और वो नेचुरली ही ऐसे टेंशन पा लेते हैं। तुम यही सोचते हो कि उनमें ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है। तुम भी वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो जो वो करते हैं, बट स्टिल लोग तुम्हें बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते और तुम इग्नोर हो जाते हो। बट रिलैक्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं तुम्हें 5 ऐसी सीक्रेट्स बताऊंगी जिनसे तुम्हारे हाइजीन मेंटेन होगा और तुम्हारी पर्सनैलिटी उन टॉप 1% में काउंट होगी जिनको लोग देखना पसंद करते हैं और उनसे बात करना पसंद करते हैं और इन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा मेंटेन किया होता है कि लोग इनकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं भीड़ में भी। सबसे पहले जो स्टेप आता है वो है हमारे नेल्स। हमारे नेल्स हाइजीन का मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं और आप सोचेंगे कि इन्हें कौन नोटिस करता है। सच बताना, आप भी जिससे आप बात करते हो उसके नेल्स आप हमेशा नोटिस करते हो, क्योंकि आप किसी के साथ खाना खाने बैठते हो या फिर बात भी कर रहे हो तो वो बंदा आपके नेल्स ही नोटिस करेगा। अगर आपके नेल्स काले पीले या फिर उनमें मैल लगा होता है तो कोई आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। तो उसके लिए आपको बस टाइम नहीं है तो बस आपको लेमन लेना है और अपने नेल्स को ऐसे क्लीन करना है, क्योंकि लेमन से हमारे नेल्स बहुत ज़्यादा क्लीन और हाइजीन मेंटेन करते हैं। अगर आप अपने नेल्स को कट कर रहे हैं तो उसमें जम्स या डर्ट नहीं जाएगा और आप अपने नेल्स को बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी गंदगी नहीं जाएगी। इसके बाद आपको यूज़ करना है कोई भी अच्छी वैसलीन लेकर अपने क्यूटिकल्स में चारों तरफ आपको नेल्स पे लगा लेना है, जिससे आपके नेल्स हैं वो बहुत ही परफेक्ट लगेंगे। इससे आपके नेल्स हैं बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करेंगे, क्योंकि नेल्स क्लीन रखना अपने आप में एक हाइजीन मेंटेन करने वाली बात होती है और आप अपने नेल से क्लीन नहीं रखोगे तो जम्स आपके अंदर जाएंगे और आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया आ सकते हैं। आपको नेल कटर, लेमन और वैसलीन का यूज़ करते रहना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन होते हैं हमारे नेल्स। क्लीन नेल रखने से लोग तुम्हारी से दूर नहीं भागते और तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। बट सेकंड विल टॉक अबाउट नेक एंड एल्बो एरिया। ये चीज़ इग्नोर करने वाली नहीं होती है। तुम्हें लगता है कौन ही नोटिस करेगा, तुम्हारा चेहरा तुम्हारी गर्दन से बिल्कुल अलग लगता है, इवन तुम्हारी एल्बोस भी। इसके लिए तुम्हें करना क्या है, लेमन के ऊपर टूथब्रश लगाकर और उसमें थोड़ा सा आपको बेकिंग सोडा ऐड करके इसको अच्छे से अपने नेक पर क्लीन करना है, अपनी नेक और एल्बोस एरिया पर, जिसका आपको मॉइस्चराइजर से बिल्कुल नरिश हो जाएगी आपकी स्किन। जितना मॉइस्चराइजर आप अपने फेस पर और बॉडी पर लगाते हो उतना ही आपको नेक और अपने एल्बो एरियाज पर लगाना है। इसके अलावा आप बॉडी स्क्रब भी खरीद सकते हो और आप देखेंगे कि आपकी जो नेक और आपके जो है एल्बोस इतने ज़्यादा क्लीन और फ्रेश लगेंगे, आपको खुद को अच्छा लगेगा। नेक्स्ट स्टेप है फ्रेश ब्रीथ। ओ माय गॉड, इससे तो कभी नहीं बच सकते, क्योंकि ये तुम्हें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस फील दिलाएगा। तुम्हें पता ही नहीं होगा पर 99% लोग इसी से परेशान हो जाते हैं। आपके जो टीथ हैं उसमें पीलापन आपके फेस से अलग ही लगता है, वेदर यू वियर परफेक्ट क्लोथ्स, बट स्टिल बैड स्मेल कर रहे हो ना तो सब खराब हो जाता है। बट रिलैक्स, इसका छोटा सा सोल्यूशन है ऑयल पुलिंग। आपको कोकोनट ऑयल का 1 स्पून लेना है और 5 से 10 मिनट तक ऑयल पुलिंग करना है और याद रहे उस ऑयल को आपको पीना नहीं है, सिर्फ ऑयल पुलिंग करना है कुछ देर के लिए एंड देन उसको पुल आउट कर देना है। ऑयल पुलिंग सच में मैजिक है। इससे आपके ये भी हैरान होंगे कि मेरे तीत इतने पीले थे, इतने वाइट कैसे हो गए, और बैड स्मेल की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। सेकंड ऑप्शन है आपको एक दिन में 2 बार ब्रश करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट स्टेप है व्हाट अबाउट बॉडी। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप परफ्यूम लगाते हो क्योंकि आप में से बैड स्मेल ना आए, तो आप उसको कैरी करते हो जो कि हमारा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है बैग। तो आपको करना क्या है, वैसलीन लेनी है, वैसलीन को अपनी वीन्स पे लगाना है। इसके बाद आप कोई भी बॉडी मिस्ट या परफ्यूम को वैसलीन के ऊपर अप्लाई करना है। आप देखोगे कि ये डबल टाइम में हमारे परफ्यूम से स्टे करेगा और ये स्मेल तुम्हारा सिग्नेचर बन जाएगी। आप नोटिस करोगे कि आप 2 से 3 घंटे बाहर हो तब भी आप में से बैड स्मेल नहीं आ रही है। लास्ट थिंग है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस है, बट किसी के सामने अपनी बात को प्रेजेंट करो और आप कोई बात बोलो या कहीं वॉक करो, आपको ये कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए।
जब तक आप खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं करोगे, तो दुनिया में किसी को भी आप पर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। तो ट्राई टू इम्प्रूव करो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स एज़ वेल, बिकॉज़ आज के टाइम पे हमारी कम्युनिकेशन होना एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी होती है। वो हर फील्ड में काम आती है और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाता है। जिस चीज़ में तुम अच्छे हो, उस चीज़ में अपना कॉन्फिडेंस फुल रखो, क्योंकि तुम्हारी जो है पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस लेवल ही बताता है कि हमने अपने आप को कितना ज़्यादा मेंटेन कर रखा है। हम जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा हैं नंबर 1 और टैलेंटेड, हमें उस चीज़ को सबसे ज़्यादा फुल रखना है, जिससे हम खुद को भी कॉन्फिडेंस फ़ील कराते हैं। और हम कहीं भी जाते हैं तो लोग को नेचुरली लगता है कि ये सामने वाला जो है वो बिल्कुल अपने आप को मेंटेन करके रखता है और वो बिल्कुल ही अपने आप को गिराना नहीं चाहता। तो आप कहीं भी जा रहे हो, तो आप किसी से बात भी कर रहे हो, तो आपको नर्वस नहीं होना, चाहे आप किसी स्ट्रेंजर से ही बात कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा रहेगा कि सामने वाले को भी आपसे बात करने में इंटरेस्ट आएगा। और उससे पहले आपको किसी से बात करने से पहले अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल फुल रखना है, जिससे आप कहीं भी जा रहे हो ओवर कॉन्फिडेंस ना लगो और बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में आप लोगों से बात करो। तो आपको क्या करना है, अपने आप को मेंटेन, देन यू गुड टू गो। तब तुम्हारी पर्सनैलिटी को लोग लुक से भी ज़्यादा पसंद करेंगे। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा खुद को मेंटेन करना है, जिससे हम अगर कुछ भी हम वियर कर रहे हैं तो वो भी हमें अच्छा लगे। चाहे आप कोई भी चीज़ बाय कर रहे हो, उसको आप एक्सपेंसिव वे में मत लेकर जाओ। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है उसी को ही हमें बेटर फॉर्म में बनाना है। देन उसके बाद हमें खुद पर अप्लाई करके देखना है। आपको क्या करना है, आपके रूम में कोई भी मिरर लगा है, आपको उसके सामने जाकर खड़े हो जाना है। आपको फ़ोन का मिरर या फिर फ़ोन का कैमरा आपको यूज़ नहीं करना, बस आपको जो नॉर्मल मिरर लगा होता है अपने रूम में, वहाँ पर जाकर आपको खड़े हो जाना है। और वहाँ जाके आपको नोटिस करना है कि सबसे ज़्यादा जो आपकी हैं लुक्स, किसमें ज़्यादा आपको बेटर करने हैं। आपको अपने ईयर्स को देखना है, आइज़ को, नोज़ को, अपने लिप्स को, फोरहेड को, चिक्स को, आपको अपने फेस को देखना है। और आपको डिसाइड करना है कि मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे आपको बेटर उसको स्किल्स करने की ज़रूरत है। और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ज्वेलरी वियर कर सकते हो, अपने आइज़ का मेकअप कर सकते हो, अपने लिप्स को बेटर कर सकते हो, अपनी चीक्स में आप उसके अकॉर्डिंग टिंट लगा सकते हो और अपनी जॉ लाइन देख सकते हो कि मुझे जॉ लाइन में क्या नीड है ज़रूरत करने की। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको अपने मिरर के सामने जाके खड़े होके ये सब आपको डिसाइड करना है। उससे आप देखोगे कि आप नेचुरली इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रिटी लगोगे, तो आपको खुद को फील होगा कि मुझे थोड़ी-सी मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। बिकॉज़ स्लो ग्रोथ इज़ बेटर देन नो ग्रोथ। अगर आपकी थोड़ी-सी ग्रोथ हो रही है तो वो काफ़ी हद तक वो बेटर लगती है आपके फेस पर, क्योंकि आपने अपने फेस को देखकर ही डिसाइड किया है कि हमें किस चीज़ की नीड है। जो चीज़ अगर आपकी नीड नहीं है और आप उसको यूज़ कर रहे हो अपने फेस पर, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप नए हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।